स्वागत है दोस्तों आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। और दोस्तों इससे पहले हमारी 5 वीडियो अपलोड कर दी गई है उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में। आज ये 6ठी वीडियो है। और जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो में जैसा बताता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश जीके यानी कि ये उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एग्जाम हो, या फिर वनडे एग्जाम, कोई भी कांस्टेबल, पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम जहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ पूछा गया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आपको एक चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये सब कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक सूची में कुछ स्थान के नाम है जो कि उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, और दूसरी सूची में कुछ नाम है। तो ये बताना है कौन सा नाम किससे संबंधित है। ठीक है, अगर मैं उत्तर की बात करूँ दोस्तों तो पहला है सोनभद्र, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों चूने का पत्थर से, यानी पॉइंट नंबर 4 से। ठीक है, बी है इलाहाबाद, यानी कि इस समय का प्रयागराज, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों शीशे वाली बालू से। और सी है ललितपुर, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों तांबा से। और डी है मिर्ज़ापुर, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। इसमें कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों वो 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, सबसे पहला है मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुनना। अगर पहले बात करें दोस्तों मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो इसको दोस्तों 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया, या फिर कह सकते हैं कि विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र तथा विंध्य क्षेत्र। ठीक है, और अगर अब बात करें ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र के बारे में दोस्तों, तो ये बहुत ही घनी आबादी वाले कृषि जलवायु क्षेत्रों में से है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत 3 उप क्षेत्र आते हैं, जैसे कि केंद्रीय मैदान, उत्तर पश्चिम मैदान तथा दक्षिण पश्चिमी मैदान। ठीक है, अगर लास्ट वाला बात में जो हम लोगों ने बात किया है मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, तो इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो उप क्षेत्र बुंदेलखंड में दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में मृदा अपरदन अधिक है और भूमि उत्पादकता काफ़ी कम है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बात किया। अब इस सवाल में पूछा गया लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। ठीक है, तो लाल मिट्टियाँ मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई तथा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपक्षरित मिट्टी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया आप सभी के सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 4 पॉइंट है, 4 में से 1 सुमेलित नहीं होगा, तो 3 अपने आप ही कहीं ना कहीं सुमेलित हो जाएंगे। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कोसी का संबंध गोरखपुर से नहीं होगा। यानी कि गोरखपुर शहर जो है कोसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि गंगा का संबंध हो जाएगा वाराणसी से, गोमती का हो जाएगा सुल्तानपुर से, और सरयू का हो जाएगा अयोध्या से। अब आपको ये जानना है कि आखिर कोसी नदी या फिर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राप्ती नदी, जो कि ये घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोसी ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था राप्ती नदी, जो कि घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पर इस सवाल पूछा गया है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। वही अभी जो हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, बिजनौर। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, कहाँ से प्रवेश करती है तो बिजनौर से, और कहाँ से निकास करती है तो वो हो जाएगा बलिया से। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी गंगा एक्सप्रेसवे। ये केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो ये है, ये तीनों है, ये कहीं ना कहीं केंद्रीय मिशन हो जाएगा। ठीक है, जब ये नहीं है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 3 तो केंद्रीय सरकार की योजना होगी ही होगी।
अगला सवाल है, वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं। इस सवाल के उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जी, इसमें देखिए ऑप्शन दिया क्या, नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चारों पॉइंट, यानी कि जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ये चारों चीज़ लखनऊ में इस समय हैं, ठीक है, स्थित हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। अब आपको एक चीज़ ध्यान में देना चाहिए कि 2011 के बारे में इसलिए पूछा गया क्योंकि 2021 का भी जनगणना से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं आई है, तो आपको 2011 के बारे में कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सवाल अगर कोई पूछा गया, कोई डाटा जो जनगणना से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं वो 2011 से ही पूछा जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3, यानी कि एक ये वाला, एक मिनट, ये 2, 3, यानी एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, और 13 चिन्हित सेवाओं की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान और करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जनता को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज और समयबद्ध तरीके से कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारंभिक रूप से 13 राज्य प्रदत्त सेवाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, नीचे ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 8 वर्ष, और इससे पहले ये 6 वर्ष हुआ करता था, तो अब जो कि बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है 2012 से। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांदा में, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जेजागभुक्त साम्राज्य के अधीन था और 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर आप सभी के सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची में दिया गया है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत, और दूसरी सूची में दिया गया स्थान। तो आपको ये बताना है कौन सा ऐतिहासिक इमारत किस स्थान पे है। एक मिनट जाइए, अगर इसके उत्तर की बात करें सबसे पहला आता है ए, यानी कि 84 गुंबद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, मतलब ऑप्शन पॉइंट नंबर 4। तो ए का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि जालौन से। बी है जामा मस्जिद, इसका संबंध हो जाएगा मुरादाबाद से। और सी है बौद्ध स्तूप, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि कुशीनगर से। और पॉइंट नंबर डी है कामदगिरी पर्वत, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 1, यानी कि चित्रकूट से, ये वाला पॉइंट, ठीक। एक मिनट जाइए, इस सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, या पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सीमेंट कारखाना का संबंध दोस्तों बरेली से नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित इग्मो में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ फिर वही पूछा गया नहीं के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये मेरठ में नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। तो फिर ये कहाँ पर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है, ना कि मेरठ में, तो ये सुमेलित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी, सी और डी ये कहीं ना कहीं सुमेलित होगा। तो पहले बी, सी और डी के बारे में जान लेते हैं। बी में है पिकअप, इसका संबंध हो जाएगा लखनऊ से। और सी में राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है, आगरा में है। और डी में है UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यास को, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस वर्ष को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रैंक इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ में। और इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में
हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आगरा। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, कानपुर में। इससे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि वाराणसी में। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और हिंदी में लिखा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो बात एक ही है, ठीक। नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इलाहाबाद में, जो कि अब इसका नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है। इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी, ठीक है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के तहत देश भर में स्थापित 7 केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मथुरा में, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला तथा देश में चौथा संस्थान है। ये चीज़ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी पहला शब्द इस्तेमाल हो जाया करे उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है संस्थान के बारे में, यहाँ पर स्थान के बारे में, तो वो बताना है कौन सा संस्थान कौन सा स्थान पर स्थित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। उत्तर की बात करें, सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान जो है श्रीनगर में स्थित, तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये श्रीनगर में नहीं अवस्थित है, तो ये कहाँ से अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है लखनऊ में, ठीक है। तो केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सुमेलित नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है श्रीनगर, यहाँ होना चाहिए था लखनऊ। जबकि ए सही संबंधित, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में अवस्थित है। अभी हम लोगों ने इसके कुछ सवाल पहले ही बात किया है। सी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है, ये ध्यान देना। अगला क्या है, डी है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कानपुर में अवस्थित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर बात करें दोस्तों तो एक मिनट जाइए, 1 मिनट। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1989 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय औषधीय एवं अश्वगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लखनऊ में, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ वही सवाल पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। एक जगह पर संस्थान के नाम है, एक जगह पर अवस्थित, यानी कौन से स्थान पर ये चीज़ अवस्थित है। अब आपको वो बताना है जो संबंधित ना हो एक दूसरे से। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है गोरखपुर में नहीं अवस्थित है। तो फिर कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर गोरखपुर नहीं होगा, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और डी सुमेलित है। इसका मतलब राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है वो गाजियाबाद में है, बी में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है, और डी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये लखनऊ में अवस्थित है। ये बात सही है, ठीक है। अगला सवाल, और कह सकते हैं कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है। जनरथ नाम दिया गया है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को, ठीक है। तो उसका क्या नाम दिया गया था? उसका नाम था जनरथ। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।